हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो एज़ यूजुअल आजकल मेरा रूटीन हो गया है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले अपना शार का काम करती हूँ। और मतलब इससे बहुत सही रहता है कि पूरे दिन बहुत फ्रेशन अप लगता है। काम जल्दी हो जाते हैं और हर चीज़ रहती है। तो अभी मैं घर का क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले मम्मा को चाय दी और दूध गर्म भी हो गया है। मैं थोड़ा सा लेट पीती हूँ, मुझे इतना मॉर्निंग में दूध नहीं पसंद है। मैं अभी सोक किए हुए किशमिश या आलमंड्स खा लेती हूँ, तो चलो वो कभी भूल जाती हूँ तो वो अलग बात है, बाकी वो हो जाता है मेरा थोड़ा बहुत। अभी बेड की क्लीनिंग हो गई है मेरे एकदम अच्छे से। और अब बस झाड़ू निकाल देना है और फिर किचन में चलेंगे। किचन में चल के बनाएंगे कुछ, मम्मा से पूछेंगे क्या बनाना है। तो ऐसा कुछ आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, पूरे दिन का शेयर करूँगी। और जिस दिन मॉर्निंग का स्टार्ट होता है ना, उसका पूरे दिन का ही बहुत अच्छा व्लॉग बन जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि मॉर्निंग में स्टार्ट करो तो काफ़ी एनर्जेटिक रहता है सब कुछ। वैसे तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं थोड़ी योगा भी करूँ, लेकिन मैं बहुत लेट हो जाती हूँ उठने उठने में ही। और ठंड लगती है ना, तो मन करता है कि हाफ़ एंड आवर और सो लेते हैं। तो इस वजह से ना मेरी एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं हो पा रही है। बट इसे चालू कंटिन्यू किया है तो उसे भी कर लेंगे। शकरकंदी बॉईल और अभी मैं बनाऊंगी सोया चंक्स की सब्जी। ये भी कर लेती हूँ। अनियन मेरा कट हो गया है और ये मेरे किशमिश पड़े हैं अभी। तो सोया चंक्स की मेरी सब्जी बनके तैयार है। मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं किया। सच बताऊँ तो मैं बहुत जल्दी में बना देती हूँ सब्ज़ी। बट अगर आप लोगों को रहा इंटरेस्ट कि भाई इसकी रेसिपी शो करूँ तो ज़रूर बताऊँगी। और आटा भी मेरा लग गया है। इधर मैंने अपने जो शकरकंद है इसमें बॉईल करके एक रख लिए हैं। मुझे भूख लगती है बार बार, तो मैं इसमें से ले लूँगी। और ये तो दूध वगैरह है। चलिए अब मैं मेरे बैठ के थोड़ी सी देर धूप में, क्लीनिंग भी हो गई है मेरे किचन की, एकदम क्लीन कर दिया मैंने। अब मैं बैठ के मेरे ये ले लेती हूँ। जूस रेडी है। जूस वगैरह लेने के बाद, और है ना बीट रूट ले आए थे विष्णु मना, तो फिर वो ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे। तो मैंने कहा कुछ नहीं से अच्छा है पी लेना सही रहेगा। और वैसे वो भाते ही नहीं है, जूस भी इतना अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है काम चल जाता है। और हेल्दी चीज़ अगर हो ना तो खा पी लेना चाहिए। अभी मैं अपना ओढ़नी का काम कर रही थी, मेरा वार्डरोब भी उधर खुला है। ये मैं कर रही थी, ब्रश हाथ में ही है। पर अभी शोरूम से पधार गए हैं पापा हुक्म, और इधर से ही लाइटिंग अच्छी आती है। और विष्णु मना, तो उनके लिए चपाती बना देती हूँ फटाफट से, फिर वापस अपने काम पे लगूंगी। तो अभी ब्रश वॉश करेंगे, फिर वापस से काम पे लगेंगे। हाफ़ ओढ़ना हो गया है, हाफ़ ही बाकी है, वो खाना बनाने के बाद मैं करूँगी। खाना वगैरह कंप्लीट होने के बाद मेरा ये कुछ काम हुआ है। अभी इसका हाफ़ पोर्शन हुआ है। ये मयूर जो है वो ऑल डन हो गया है, और अब आगे का काम मैं करूँगी। तो ऐसा, इतनी अच्छी सनलाइट आती है, मन करता है कि बस धूप में सो जाओ। लेकिन काम बहुत सारे रहते हैं तो नहीं सो सकते। अभी तो मुझे ड्रेस ये बनाना है, इसका लहंगा कंप्लीट करना है, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और मैंने बीट रूट और ऑरेंज का जो जूस निकाला था उसका पल्प मैंने रखा हुआ है, ताकि मैं उसको फेस पे थोड़ा रब करूँगी। मैंने काफ़ी टाइम से कोई स्किन केयर नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किया जाए। तो मैंने वो पल्प निकाला है, उसको लगाऊंगी। सनलाइट बहुत ज़्यादा थी, मुझे पर्दा लगाना पड़ा। तो उसका भी मेरा रहेगा, क्योंकि स्किन केयर जब बहुत टाइम से नहीं किया होता ना, तो फ्रेश फील ही नहीं होता। और मेरी आदत नहीं है, मैं ज़्यादा फेस वॉश क्रीम्स ये कम यूज़ करती हूँ, कुछ लिमिटेड करती हूँ। बट फिर भी आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि तो क्या है, तो मैं ज़्यादातर फ्रूट प्रेफर करती हूँ कि अपने फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा रब कर लूँ। तो वो पल्प और ऑरेंज का और बीट रूट का निकला हुआ है, तो वो एकदम सही है। और उसको स्क्रब कर लेंगे तो एक अच्छा सा वो हो जाएगा। उसको रखा हुआ है, पहले ये ओढ़ना करूँगी फिर उसके बाद करूँगी। ओढ़ना हाफ़ हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है उसको, तो उसको करके फिर लहंगा करूँगी। देन मैं पल्प रब करके थोड़ी देर सो जाऊँगी।
ऐसा कुछ सोच रहती हूँ, लेकिन जैसे भी होगा देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल इसको करना है। तो अभी हो गई है शाम, और उस का क्लिप लेने के बाद मैंने कोई क्लिप लिया ही नहीं। ओढ़ना पेंटिंग करके सूट पेंटिंग करने लगी थी, मोर बच रहे थे वो, और वो मैंने रखा हुआ है मेरा बीटरूट और ऑरेंज का जो पल्प था उसका स्क्रब, जो कि मैंने लगाया भी है। अब इतना पता चल रहा है नहीं चल रहा है वो आप देख लेना बट मैंने लगाया है और रब किया, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। मतलब एकदम थोड़ा स्क्रब हो जाता है ना, वो मैंने टाइटली मैं कभी रब नहीं करती, सॉफ्ट हाथों से किया था, लेकिन बहुत अच्छा और लाइट फील होता है। मुझे टर्मरिक बिल्कुल शूट नहीं करती है, और एक लेमन फेस पे, ये दोनों चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं, मतलब हमेशा अवॉइड ही करती हूँ। पहले जब मैंने ट्राई किया था, देखो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता चलता है हमें क्या सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो जब मैं हल्दी को लेके मलाई के साथ रब किया था तो मेरे पिंपल्स हो गए थे, क्योंकि उसमें हीट होती है और वो मेरे लिए थोड़ी सी मतलब मेरी स्किन को नहीं सूट किया होगा, तो मुझे हल्दी नहीं करती है। बाकी क्रीम के साथ हल्दी लगा के, बेसन के साथ हल्दी लगा के भी करते हैं, लेकिन मैं बेसन भी अवॉइड करती हूँ, मेरे बेसन से भी पिंपल्स हो जाते हैं। मैं सिर्फ क्रीम लगा सकती हूँ, और वो मुझे थोड़ी कम यूँ लगती है, उसमें क्या है फिर बहुत वो स्मेल आती रहती है, तो मैं ज़्यादातर फ्रूट प्रेफर करती हूँ मेरे वो स्किन पे लगाने का। पहले भी हमेशा बड़े वीडियोस में मैं बोल चुकी हूँ, बाकी अभी और बता देती हूँ। बाकी मैंने ये लगाया और मुझे काफ़ी लाइट लाइट लग रहा है। और उसके अलावा भी मेरा बहुत सारे काम, बेक कमरे से बताती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। इसके ये मयूर बन गए हैं, अभी तो वो उतना सा पार्ट रह गया जो मैं अभी करूँगी। मैंने दाल ढोकली बना दी है। ये एक बैसा के 2 ओढ़ने उन्होंने ही भेजे थे, और इसके साथ मैचिंग भेजी थी, तो सेम फ्लावर बने हैं। मैं निकाल के बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। तो ये देखो, इस तरीके के इसमें फ्लावर थे, इस तरीके से ही इसमें बने हैं, और बहुत सुंदर फ्लावर खिले हैं इस पर, क्योंकि वाइट के फ्लावर है ना, तो और उनके कलर भी बहुत बहुत अच्छे लगे मुझे, ये वाले कलर शेड। और इसमें जो एक ये वाला फ्लावर भी बना है, तो वो इन्होंने भेजी थी इनकी काजली, उसके अकॉर्डिंग बन गए हैं। वैसे तो मेरे पैक कर दिए थे, बट मैंने सोचा बता दूँ आपको। तो इस टाइप से ना आप ओढ़ने की मैचिंग पे पेंटिंगें भी करवा सकते हैं, बट ओढ़ने आप ही को ही भेजने रहेंगे। मैं ओढ़ना डाई नहीं करवा पाती, जस्ट बिकॉज इनकी मैचिंगें भेजने में एक पार्सल लगाना पड़ता है। और वो बाकी इसकी कुर्ती भी ओल्डन है, ये तो उन्होंने कपड़े भेजे थे, मैसी ही हो जा रहे हैं, मैसी ही हो जाता है। और ये वाला सूट स्टिच हो के आया है, तो अब ये एक बैसा का है, तो उन्हें करेंगे। और ये ऑलमोस्ट इस रेड के तो शायद सारे पीस होल्ड हो गए हैं, और ये मेरी डाइंग होके आई थी ओढ़नियाँ, तो अभी मैं इन पे देखूँगी किसके मुझे गोटे लगवाने हैं और किस पे नहीं। ये मेरे शीमर टिशू वाले जो सूट है लाइट टू डार्क वाले, ये उनके ओढ़ने हैं, और ये मतलब सारे अप्रोक्स उन्हीं के ही हैं। और ये लोटस बनाने के लिए है, तो ये भी बनेगा। और ये ऑफ वाइट नहीं है, ये हल्का सा क्रीमिश क्रीमिश कलर है, तो ये, और इनके गोटे लग के आ गए हैं, तो ऐसा कुछ। और मेरा बेड बिल्कुल ऐसा मैसी है, बट स्टिल कामों को करना पड़ेगा। और विंटर में मेरे हैंगर पे भी इतने सारे स्वेटर लगे रहते, क्योंकि इनका ऐसा है कि ये कभी कौन सा वियर करते, कभी कौन सा। सो बाकी चलिए दाल ढोकली भी वापस चेक कर लेती हूँ, इनको आके करूँगी। अब हमारी नीचे चल रही चक्की, हो दाल में अच्छा उबाल आ गया। अब मैं अपने ढोकलियों को डालती हूँ, मैं इसमें होल करूँगी, मैं कभी भी बिना होल के ढोकली नहीं डालती। इस टाइप से दाल ढोकली हमारी बनके तैयार है, और इसमें टमाटर और मैंने प्याज काट के, तो अभी ये मेरा डिनर है। बस इतना सा ही लूँगी, क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं है मुझे। आज ये 3 पार्सल डिस्पैच होंगे, कल का ही व्लॉग कंटिन्यू किया हुआ है। मॉर्निंग हो गई है, ये वाला और ये वाला ड्रेस जा रहा है तन्नू बैसा का, तो ये तो आप पहले ही देख चुके हो और बहुत पसंद भी कर चुके हो। इसका एग्जैक्ट कलर जो अभी आ रहा है ना, लाइट लेमन येलो भी बोल सकते हो, तोरमिया कलर भी बोल सकते हो, वो है। तो ये दोनों ही ड्रेस अभी मैं डिस्पैच करने हैं, तो डिस्पैच होंगे। ओढ़नियों के गोटे लगे हुए हैं, ओढ़नियाँ कुछ इस तरीके की है एक्चुअली में नीचे मेरे, तो ये वाला है। सभी के हाथ से गोटे लगते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। तो अब ये डिस्पैच हो जाएगा आज। जैसा कि कल का व्लॉग कंटिन्यू है, तो कल का काम भी कंटिन्यू है।
ये देखिए। और आज में मेरा वो जो मॉर्निंग रूटीन था वो सारा चेंज हो गया। अभी मुझे अर्जेंटली ये ऑर्डर डिस्पैच करना है तो मैं इसके कामों में लग गई। और ये जस्ट और अभी मेरे काम चल रहे हैं। ओढ़नियाँ गोटा लग के आई है। सो थोड़ी देर पहले मम्मा भी इधर ही थे, वो ओढ़नियाँ देख रहे थे कि कितनों के लगी कितने की। मेरे ये ड्रेस का लास्ट फाइनल वाला ये स्लीव्स का वर्क बात करना है, बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही सुंदर ड्रेस लग रही है। बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ इसका डिज़ाइन हो गया है और ओढ़ना गोटा लगने गया हुआ है। बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं लोटस वाला सॉरी बर्ड पेंटिंग वाली ड्रेस जो बनाई थी वही इस पे बना रही हूँ। ये इस वाले कलर पे पल्लू पे ये वाली डिज़ाइन बनेगी और कलर के बॉक्सेस इस पे रखे। आजकल मैं बेड पे बैठ के थोड़ा करने लग गई हूँ, लेकिन ये बहुत रिस्की हो जाता है। अभी मेरी जो ये वाली डिब्बी है ये पूरी उल्टी हो गई थी लेकिन बच गई थोड़ा सा ये सही रहा, वरना पूरा बेड ख़राब हो जाता। तो ये प्लेट रखा हुआ है मैंने पूरा, लेकिन ये देखिए इतना मैसी रहता है कि पूछिए मत। और ये ऐसे मैसी इसलिए हो जाता है क्योंकि बाई इतनी सारी चीज़ें होती है तो वो सब अरेंज रखना मुश्किल है मेरे लिए थोड़ा सा, बट फिर भी स्टिल इसमें अरेंज करके रख देती हूँ मैं फटाफट से। तो ये वाला बना थोड़ा सा ही हुआ है, अभी बाकी है। पहले मुझे थोड़ा सा काम आ गया, चाय बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ इसको स्टॉप करके पहले चाय बना देते हैं। मेरे हाथ में ब्रश भी है, मैं ब्लू कलर कर रही थी इसका, तो बट चाय बना देते हैं पहले, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक साथ सूख जाएगा बाद में ही, कोई बात नहीं। 5 मिनट में क्या ही चला जाना है इसका, 5 से 10 मिनट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। और तो अब चाय बना देती हूँ। चलता रहता है काम के साथ, इस काम को भी मैनेज करना, इस काम के साथ घर को भी थोड़ा बहुत देखना। और वैसे भी मैं मॉर्निंग में फ्री हो जाती हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे साथ कि ब्रश मैं अगर वॉश नहीं करती हूँ तो पूरा ब्रश ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो चलिए चाय बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे कि इसका पूरा डिज़ाइन बना के। ये वाली पेंटिंग भी हो गई और इसको अड्डे पे भी लगा दिया, बस तारे का छिड़काव करना है। सो ऐसा कुछ काम चल रहा है मेरा। इसका एक पल्लू मेरा हो गया था, ये सेकंड पल्लू, अब थर्ड पल्लू रह गया बस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग एकदम फ्रेश मूड के साथ कर रही हूँ। जिस दिन ही मॉर्निंग की स्टार्टिंग करती हूँ, जिस दिन मैं मेरा अपना मॉर्निंग का रूटीन का काम कर चुकी होती हूँ। अभी जो घर का क्लीनिंग का काम है वो चल रहा है। ऊपर वाले की क्लीनिंग हो गई है, अब नीचे की चल रही है। और फिर मैं पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि बासी झाड़ू में भगवान जी को पूजा पाठ नहीं करते हैं। मैं स्नान जल्दी कर देती हूँ, लेकिन पूजा थोड़ा सा लेट करती हूँ, ताकि सारा कुछ घर का काम थोड़ा बहुत हो जाए, तो ऐसा। और उसके अलावा मैंने ओढ़नियाँ निकाल दी है जिनके मैं पेंटिंग करूँगी। पहले मैं सारी ओढ़नियाँ फ्री करूँगी, ताकि फिर मेरे पास ड्रेसों का ही काम रहेगा। ड्रेसेस स्टिचिंग के लिए गई है, लेकिन ओढ़नियाँ डाई होके आ गई है, तो सबसे पहला वाला काम यही है। तो जैसे कि अभी मेरा एक ये वाला ओढ़ना है जिस पे मैं बटरफ्लाई वाला पेंटिंग करूँगी, एक ये वाला ओढ़ना है। इनके गोटे भी मैंने लगवा दिए हैं, क्योंकि फिर मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं वैसे वैसे चीज़ों को करवा लेती हूँ। वरना फिर एकदम से ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर डिस्पैच भी करना है, गोटा लगाओ, ऐसा बहुत बर्डन हो जाता है। अगर ओढ़ने टाइम पे डाई होके आ जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ऐसा रिलैक्स लगता है। इनके गोटे लगवा दो, फिर इनके करवा दो, तो वो। बाकी अभी सब्जी बनानी है, दाल। और विंटर की जो दाल होती है वो एक ही होती है, उड़द की दाल, तो मैं वो बनाऊंगी और मक्की की रोटी बना दूंगी। मुझे मक्की की रोटी बहुत इजी वे में लगता है कि गेहूं का आटा लगाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। मक्की का आटा इंस्टेंट लगाओ, इंस्टेंट बनाओ, जो जितनी जिमेगा उतनी बन जाएगी, ऐसा वाला है। तो मुझे मक्की की ज़्यादा सही लगती है। आप लोगों को कौन सी मतलब रोटी ज़्यादा बनाना अच्छा लगता है? बाजरे की भी सही है, सेम प्रोसेस है, मक्की का वाला ही। तो ये जो मतलब चपातियाँ होती है ना, मतलब रोटियाँ, चपाती तो गेहूँ की होती है, मतलब ये जो रोटियाँ होती हैं इनको बनाने में इजी वे लगता है कि भाई फटाफट हम बना सकते हैं इनको। चलिए, बातें बहुत हो गई है, किचन को करती हूँ फ्री, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी का तैयारी कर लेती हूँ, फिर पूजा पाठ करके फिर सब्जी बना दूँगी। धूप में बैठ के और काम चल रहा है, मैं इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट से। लास्ट पल्लू रह रहा था तो इसलिए। किचन फ्री करने के बाद मैं अपने फिर से कामों में लग गई। और आज
खाने में बना था हमारा लंच में जैसे कि मैंने बताया उड़द की दाल और मक्की की रोटी, तो वो वाला हमारा था। उसको मैंने नहीं शो किया जस्ट बिकॉज़ खाने को क्या ही शो करना बार बार, और कुछ ऐसी रेसिपी भी नहीं थी कि भाई वो अलग से बना के बताऊँ। ऐसा मैं सोचती तो हूँ कि मैं कुछ भी बनाऊँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग होता है, सबकी मतलब ये एक अच्छा लगता है कि हम कुछ चीज़ देखें और कोई रेसिपी ऐसी हो जो ईजी टू हो तो अपन भी ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा भूल जाने का ऐसा आदत है, किचन मेरा ऐसा कि किचन फ्री होने के बाद भले मुझे याद आता है तो वो। और अभी मैं जो डिज़ाइन कर रही हूँ बताती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। एलिफेंट बन रहा है, फिर इसका एक डिज़ाइन सोचना है मतलब बटरफ्लाई और डोल सब करके, बट फिलहाल इसको ट्रेस करके और इस पे मैं पेंटिंग करूँगी। तो ये अभी का काम है। कुछ ओढ़नियाँ गोटे के लिए भेजनी है, कुछ लग के आ गई है तो वो सब भी चेक करूँगी, बट फिलहाल ये वाला काम पहले कर लेती हूँ ताकि ये सूखेगा तब वो काम कर लेंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आ गई हूँ अपने पीहर। जैसा कि आपको ये सारा एरिया देख के समझ में आ जाता होगा, क्योंकि पहले वाले व्लॉग्स में यही देखने को मिलता है, और थोड़ी तो मेरी खुशी से भी पता चल जाता है। देखो सबका अलग अलग रहता है। पीहर आने की खुशी तो हर लड़की को रहती ही है। सो वो बाकी अभी मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ आई हूँ तो अ, रहेंगे इधर ही। अब थोड़ा सा ब्रेक तो क्या, मैं अपना काम साथ ही लाई हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए थे सावन के बाद मैं आई नहीं थी रहने, तो मैंने सोचा कि मेरे मदर इन लॉ ने मम्मा को ने कहा कि कुछ दिन जाके आ जाओ, तो मैं आ गई। अब कुछ दिन रहूँगी, फिर वहाँ वापस जाऊँगी तो बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल यहीं हूँ। और मैं ये वाला ड्रेस वियर करके आई थी, एक्चुअली खाना भी था हमें पिलवाड़ा में, तो हम वहाँ जाके फिर आए हैं, तो इस वजह से ये वाला ड्रेस पहना ही है। अब मैं फटाफट से चेंज करूँगी, उससे पहले मैंने अपडेट दे दिया है। अब तो शाम को ही मॉर्निंग का ही शूट करूँगी, बाकी मैं भी घर आ गई हूँ।